सुखलाल मेला मालिक, ये भाई 10 रुपया हमें दे रहे हैं, शुक्रिया। महाराज, ये गुलाम कुछ कहना चाहता है। यहाँ दरबार में जितने मंत्री बनाए गए सब ने गद्दारी किया। मुझे मंत्री बनाइए, हम कोई गद्दारी नहीं करेंगे। इसे समझाता हूँ, उसके बाद तुझसे बात करता हूँ। हेलो, अपने कमरे में जा और आज के बाद तू उस हरामजादे से नहीं मिलेगी। निकल। क्या कहा तुमने? महाराज, हमने यही कहा कि दरबार में जितने मंत्री बनाए गए सबने गद्दारी किया और मुझे मंत्री बनाइए, हम कोई गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम सेनापति रहेंगे। क्योंकि किसी दिन मैं भी महामंत्री था जो कि महाराज के साथ गद्दारी किया। उसके बाद यहाँ का महामंत्री झाला सिंह हुआ, उसने मेरे साथ गद्दारी किया। फिर उसके बाद ये छोकरा ये महामंत्री बना गया और आज इसने भी गद्दारी किया। इसलिए अब इस पटना रियासत की जो महामंत्री की सीट है आज से निरस्त की जा रही है। तुम जिस ओहदे पर हो उसी ओहदे पर रहो। देखा आपने, मेरी बातों को ठुकरा दिया गया। अब वैसे ही रहेंगे। यहाँ की देखभाल तुम्हारी जिम्मे है। बेवकूफ कहीं। हेलो, गौर फरमाइएगा, इधर ज्वाला का बदला चुकाने के लिए दरबार जा जाए। कल रास्ते में एक बियाबान जंगल पड़ा, उसी जंगल में एक नागिन निकली। क्या बताओ, जंगल काफी घना है, जंगल के रास्ते से चलना है, लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ कि झाड़ी की तरफ से एक नागिन मेरी तरफ झपटी हुई आ रही है। अगर इसे मैं नहीं मारता हूँ तो शायद मुझे ये काट लेगी, इसलिए मैं इसे मार देता हूँ। पर तुम्हारे कि कौन है आप? समझ आइए। मैं इंद्र की शराब से
नागिन बनी हुई थी, तुमने उद्धार कर दिया, इसलिए ये माला लो, मैं तुम्हें दे रही हूं। देवी जी, हमने आप पर वार नागिन समझ कर किया था, लेकिन इस माला में खूबी क्या है? ये माला जब तक आपके गले में रहेगा आपको कोई देख नहीं पाएगा। और परी ने एक अंगूठी दी, देवी जब जी, तुम्हें कोई संकट पड़ेगी तो मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रही हूं, इसे अपने हथेली पर रगड़ना तो मैं फौरन आ जाऊंगी। इसे कहते हैं गजर कमाला। इस अंगूठी पर जब अपने हाथ पर रगड़ूंगा, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम रम्भा है। अगर इस अंगूठी को रगड़कर आपका नाम लूंगा तो आप हमारे प्रत्यक्ष आ जाओगी। जी हाँ। देवी जी, ये एहसान हम आपका अपने जीवन भर नहीं भूलूंगा। और मैं चलता हूं। हेलो, गौर फरमाइएगा, इधर महाराज जगदीप सिंह अपने दरबार में सरयू सिंह साले जूतों से सलूट मारता है। चुप! सेनापति सरजू सिंह, जाओ, आज जो 20 साल से मेरी जेल में सलाब सेनापति सलीम खान, उसे बाहर लेकर आओ। सलीम खान, कहो किस हाल में हो? मंत्री जगदीप सिंह, शेर जंगल में हो या जाल में हो, शेर ही होता है वो। हरामजादे, रस्सी जल गई लेकिन अभी तक ऐठन और उम्मीद भी नहीं करना। रानी की बेशरम महारानी की बेशरम जिंदगी जेल में अपनी बर्बाद की, हाथ को जोड़कर पाँव मेरे परो, रिहा कर दो तुझे आज जिंदा से। बड़ा भयानक ख्वाब देख रहे हो मंत्री। यह ख्वाब तुम्हारा पूरा तो क्या होगा, लेकिन सुनने में जरा अच्छा लगा मुझे। मेरी दो बात गौर से सुन लो मंत्रीवर, दो बात। पहली बात तो ये कि तुम मेरी नजर में कल भी मंत्री थे, आज भी मंत्री हो और मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ मंत्री ही रहोगे। और दूसरी बात ये गौर से सुन लो कि मैं कौम का पठान हूं, मुसलमान हूं, और मुसलमान का सर सिर्फ अपने खुदा और उसके रसूल के सामने झुकता है। इंसान के सामने झुकने से पहले वो कट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। सुनाओ। ये
इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। इसका खामियाजा तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। मौत से बड़ी दुनिया में कोई सजा नहीं है मंत्री, सुना मेरी बात। तपोल तेरे महरगिज पाऊंगा नहीं, जान से चाहे तू मुझको मरवा दे। पाप तूने किया और राजा बना, चाहे तो फांसी पर मुझको लटका दे। सरजू सिंह, ले जाओ इस कमीने को जंगल में और इसके दोनों हाथ काट कर इसकी आंखें निकाल लो। निशानी के तौर पर मेरे पास लेकर आना। काश खुदा को यही मंजूर होगा तो कोई शिकवा नहीं है। वो जो भी करता है बेहतर करता है। अगर तेरे हाथों से मुझे मौत भी लिखी होगी तो अपने महाराज और महारानी के लिए और एक पठान होने के नाते अपनी वफा पर दाग नहीं लगने दूंगा। हंस के मर जाऊंगा। जाओ हामजादे, आज तेरे खून के साथ साथ तेरी वफादारी भी समाप्त हो जाएगी। चले भाई, तुम्हारी कोई अंतिम आखिरी इच्छा है? तू क्या पूरी करेगा मेरी इच्छा? मेरी इच्छा तो सिर्फ मेरा खुदा ही पूरा कर सकता है। रही बात जालिमों, अफसोस एक बात का है मुझे, और वो मरने के बाद भी रहेगा कि मैं महारानी को दिया हुआ वादा निभा नहीं सका। मेरे सामने उनका नन्हा सा फूल ढला गया, उसे बचा नहीं सका मैं। खुदा माफ नहीं करेगा मुझे। अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अल्लामा जुल्म की ऐसी
सुखलाल भाई मेला माली की तरफ से भाई 10 रुपए नाम सिर पर धन्यवाद। या खुदा, मेरी महारानी दिन का पूरा कुनबा लूट लिया इन जालिमों ने। एक माँ के सामने उसका बेटा छीन लिया गया और जान से मार दिया गया। उसके पति की, उसकी सौहाग की बलि चढ़ा दी गई। कैसे बर्दाश्त किया होगा रानी माँ ने। और इन जालिमों ने रानी माँ को भी ले जाकर मार डाला। खूब रोती थी जनाब और करबला, हाय औलाद का गम बहुत है बड़ा। उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, नौजवान जिसका लफ्ज़ जिगर लुट गया। ऐसा है, हमें तुम्हें जो काम करना है। महाराज ने हुक्म दिया है, हाथ काटना है तो काटना है। बेशक ये तुम्हारा फर्ज भी है, क्योंकि तुम इस वक्त के नए महाराज के मुलाजिम हो, उनका नमक खाते हो और अपने आका के साथ नमक हरामी करना खुदा को बुरा लगता है। आपके आका ने, आपके महाराज ने आपको हुक्म दिया है, आप अपना काम कीजिए। ठीक है। ऐसा है, हम नंबर बोलेंगे तुम हाथ काटो, क्योंकि जे नहीं मारा तो कोढ़ी हुआ था। नहीं, मैं नंबर बोलता हूँ। नहीं, आप हट्टे कट्टे जवानी नहीं, हम कोढ़ी हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन लो नंबर 1 और नंबर 2। अरे हाथों को मत काटिए और इधर हाथों को मत काटिए और इधर दीजिए ध्यान। और ये कहा अगर माना नहीं तो जाए तुम्हारी। कहां से तू आ गया पापी नीचे हराम? कहां से आ गया पापी नीच हराम? जा चला यहाँ से वरना ले लूं तेरी जान। तो हुक्म से किसके हाथों को तू काटता? साफ दे तू बता, साफ मेरे महाराज का ये तो दुश्मन बना, उनके कहने से हाथ काटने लगा। ये बता, तेरे महाराज का नाम क्या है? हमारे महाराज का नाम है महाराज जगदीप सिंह। जगदीप सिंह, रियासत पटना। महाराज जगदीप सिंह, उनके कहने से तुम नहीं हाथों काट रहे हो, तब तो हमारे रहते हुए तुम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि इनकी तरफ हाथ उठाते हो। सरजी सिंह, कोहड़ा सिंह, कद्दू सिंह, जो कुछ भी हो, महाराज का नाम खाए हैं और हम हाथ काट के तभी जाएंगे। हाथ काटने वाले कैसे जाते? तुम साले महाराज के कुत्ते। ना, ये कुत्ता हम कुतिया।
रहे हैं। तलवार ले लिया मेरी। अरे अबे मारा तूने मुझे। तूने मुझे लाश से मारा मादाजात। उल्लू के बच्चे, हमने कहा तुझे मारा? अबे साले फिर मुझे मार दिया। ए बांसुरी वाले, सुन लो मेरी बात। बंदर चोर। मार रहा है? हरामजादे चल इधर। रास्ता मैं तुझे याद दिलाता हूँ, इधर आ। मैं कहता हूँ इधर आ। खड़े हो जाओ शराफत से। सरजो सिंह आगे बढ़ो। घाघरा सिंह, है घाघरा सिंह इधर आ। सुन मेरी बात, शराफत से खड़े हो जाओ। मेरी बात सुनो, जाकर अपने महाराज को मेरा पैगाम देना। पटना राज मेरा है, उनको सुनाना जाकर। नाम ज्वाला है मेरा, उनको बताना जाकर। राज मेरा छोड़ दे वरना गजब हो जाएगा। पाप का राजा बना, घड़ा पाप का फूटेगा। बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? और मुझे बाबा अपनी, मुझे बाबा अपनी, मुझे बाबा अपनी कहानी बताओ। मुझे बाबा अपनी कहानी बताओ। कहानी
बनाओ कैसे क्या बताऊं बेटा, बहुत पुरानी बात है। एक जमाना गुजर गया। ये रियासत पटना देख रहे हो बेटा? हाँ सुना है बाबा जी, देखा नहीं है। इसी पटना रियासत महाराज भान प्रताप सिंह का मैं सेनापति हूं। मेरा नाम सेनापति सलीम खान है। एक जमाने की बात है, आज से लगभग 18-20 साल पहले की बात है, जब यहाँ के महाराज भान प्रताप सिंह हुआ करते थे, महारानी हुआ करती थी, मैं यहाँ का सेनापति था। एक दिन महाराज ने कहा कि सेनापति सलीम खान, मैं और महारानी अपने बेटे के साथ गढ़बिठूर मेला देखने जाना चाहता हूं। फिर क्या हो बाबा जी? मेरा रथ तैयार करवाया जाए। उनके आज्ञा अनुसार उनका रथ तैयार करवाया। महाराज को रथ पर बिठाया गया। रक्षा के लिए महाराज ने मुझे अपने साथ लिया था। मैं महाराज के साथ उनके रथ के आगे घोड़े से चल रहा था। अचानक रास्ते में और इधर जो आज महाराज बना बैठा है, ये उस वक्त महाराज भान प्रताप सिंह का मंत्री था जगदीप, जो आज राजा बनकर बैठा है। जिस वक्त हम और महाराज गढ़बिठूर के लिए तैयार हुए, उसी वक्त ये अपने दोस्त डाकू झाला से मिलकर और झाला को भेजकर रास्ते में रथ रुकवाने की कोशिश किया। हमारी झाला की काफी मुठभेड़ हुई, तलवारबाजी हुई, लेकिन उस गद्दार ने मुझे धोखे से गोली मार दिया। मैं जख्मी हो गया, गिर गया और महाराज का खून कर दिया उस जालिम ने, झाला सिंह ने, और महारानी के बेटे को भी नहीं बचा सका मैं। उससे मुझसे छीन कर दरिया में फेंक दिया, जबकि महारानी को वचन दिया था, मैंने वादा किया था कि इसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन जख्मी हालात में करता भी क्या, उनके साथ कई लोग थे, वो हम पर गोलियां चलाने लगे। बच्चे को छीनकर नदी में फेंक दिया, महारानी को अपने साथ ले गया। मेरे ख्याल से महारानी को भी मार डाला उसने। बस बाबा जी बस। राजमाता भी इस दुनिया में नहीं है शायद। बाबा जी मैं और मुझे गिरफ्तार करवा के जेल में डलवा दिया। आज 20 साल बाद मुझे जेल से निकाला, तब उसने कहा कि मेरे पैर पड़ो, सर झुकाओ मेरे सामने, तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन बेटा, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान मजहब में सर झुकाना सिर्फ खुदा के सामने और उसके रसूल के सामने ही वाजिब है। किसी इंसान के सामने हम सर नहीं झुका सकते। हमने ऐसा करने से मना कर दिया। उस जालिम को क्रोध आया और अपने सेनापति सरजू सिंह के साथ हमें जंगल में भेजा। कहा जाओ और इनके दोनों हाथ काट लो और आंख निकाल लो। तो मेरा हाथ काटना ही चाहते थे। अचानक उतने में तुम फरिश्ता बनकर आ गए। बाबा जी आप धन है, आप जैसे वफादार जिस भी रियासत में रहेंगे उस देश का बाल नहीं बाका हो सकता। लेकिन ये बताइए कि यदि आपकी महारानी आपके समक्ष आ जाए तो क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? ऐसी बात करते हो बेटा, क्यों रुलाते हो मुझे? अरे राजमाता को मैं नहीं पहचानूंगा, और फिर राजमाता दुनिया में होंगी तभी तो पहचानूंगा बेटा। अब शायद वो दुनिया में नहीं है। बाबा जी इसी बात का तो मुझे गम है कि ना मैं महाराज को बचा सका और ना महारानी को और ना उनके नन्हे से फूल को। मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? बाबा जी कैसे माफ करूं मैं अपने आप को? आपकी महारानी अभी जीवित है, आइए मेरे साथ, मैं आपको महारानी से मिलवाता हूँ। राजमाता जिंदा है अभी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है।